अस्सलामुअलैकुम। आज मैं 1.5 से 2 साल की बच्ची की फ्रॉक स्टिच करूंगी। ये मेरे पास शर्ट से बचे हुए पीस हैं। ये साइड से उतरे हैं, एक फ्रंट का है, एक बैक का पीस है और बाकी सिंपल जो है वो शलवार के पीस हैं। तो इन 2 पीसों से मैंने फ्रॉक स्टिच करनी है। तो सबसे पहले मैंने साइड से कपड़े को नीट कर लिया है। साइड से नीट करने के बाद अब मैंने बैक साइड की पैमाइश करनी है घेर के लिए। तो मैंने रखनी है 19.5 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई, क्योंकि इसका पीस इतना ही चौड़ा था तो मैंने सारी चौड़ाई रख ली है और लंबाई में मैंने रखा है 19.5 इंच। फ्रंट और बैक के 19.5 ही पीस दोनों में रखूंगी। तो इस तरह लाइन लगा के मैं स्केल के साथ सीधी लाइन ड्रा कर लूंगी, फिर मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। ये बैक साइड है। बैक की कटिंग करने के बाद इसी तरह फ्रंट को मैं इसके ऊपर रखूंगी और इसकी भी कटिंग कर लूंगी। दोनों पीस की जब कटिंग हो जाएगी तो फिर हम पेटी की कटिंग करेंगे। आप फ्रॉक की घेर की चौड़ाई आप ज्यादा भी रख सकती हैं। अगर आप फ्रॉक की इतनी घेर रखेंगी तो फिर हल्की हल्की चोंटे आएंगी। अब हमने करनी है पेटी की कटिंग। तो पेटी की कटिंग करने के लिए आगे से जो कपड़ा बचा था उसे ही मैंने फोल्ड किया है। जो प्रिंट साइड नीचे बॉर्डर आ रहा है उससे हम पेटी बनाएंगे। दोनों बॉर्डर को मैं काट के अलग कर लूंगी, फिर इसे डबल करके रख लूंगी। अब मैं ऊपर वाली साइड से नीट कर लूंगी। नीट करने के बाद मैं सबसे पहले तीरे की कटिंग करूंगी। इसकी बस तीरे की कटिंग होनी है, कंधे की तो कटिंग होनी नहीं है। 4.5 मैंने तीरा रखना है। 4.5 पे मैंने निशान लगाया। इसके लंबाई में आपको बता दूं कि 9.5 इंच है और चौड़ाई मैंने 7.5 रखी है। अब तीरे पे निशान लगाना है। तीरे पे मैंने निशान लगाया 4.5 इंच पर और फिर नीचे तक मैंने वैसे ही सीधी लाइन ड्रा कर ली, इस तरह बाहर वाली साइड को। अब मैं इसी लाइन पे इसकी कटिंग कर दूंगी। इसकी जिस तरह हम कंधे पे कटिंग करते हैं उस तरह कटिंग नहीं होनी, क्योंकि हमने साइडों पे फ्रिल लगानी है। तो इसकी सिंपल इसी तरह कटिंग होनी है बस। अब मैंने नेक की कटिंग करनी है। तो ये बैक साइड पे मैं निशान लगा रही हूँ। फ्रंट और बैक के गले की मैंने चौड़ाई रखनी है 1.5 इंच और लंबाई भी मैंने 1.5 ही रखी है बैक साइड की। और फ्रंट साइड की दोबारा मैं कटिंग करूंगी 1 इंच डीप। इस तरह मैंने फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है। और बैक साइड पे मैंने पट्टी बनानी है, बटन टेक पट्टी जो बनाते हैं। तो इसलिए मैं बैक को सेंटर से काट रही हूँ। अलग पट्टियां तैयार करूंगी अब मैं, तो फिर वो लगा के हम बटन टेक पट्टी बनाएंगे। इस तरह मैंने 2 इंच की पट्टी काटी, उन्हें दोनों साइडों से फोल्ड किया और फिर डबल फोल्ड किया। अब मैं इसे बैक साइड के जिधर से मैंने कट किया था उधर से लगा लूंगी। 2 पट्टियां मैंने तैयार करनी है दोनों साइड के लिए। उसके बाद नीचे जो मैंने घेर के लिए कपड़े को कट किया था उसको नीचे से गुलाई देनी है। तो इस तरह हम डबल करके रखेंगे और साइड पे 1.5 इंच या 2 इंच पर आप निशान लगा लेंगे। इधर से हमने गुलाई देनी है। तो मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया, इस तरह गुलाई दे ली। ये आपने जरूर देनी है क्योंकि हमने फ्रिल लगानी है, इससे अच्छी शेप आएगी। अब ऊपर वाली साइड से मैंने एक सिलाई लगानी है, फिर धागा खींच के चोंटे डालनी है। उससे पहले हम फ्रिल तैयार कर लेंगे। तो फ्रिल तैयार करने के लिए जो मेरे पास ये कपड़ा है, मैं इसी से साड़ी में फ्रिल तैयार करूंगी। साइड से मैं पहले इसकी बुर काट लूँ, फिर मैं इसकी कटिंग करूंगी। साइडों से भी मैंने नीट कर लिया है। अब इस कपड़े की चौड़ाई तकरीबन 10 इंच है और मैंने एक पट्टी की लंबाई 2.5 इंच रखनी है, इसलिए मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। इस तरह करूंगी, इसकी चौड़ाई 2.5 इंच आ जाएगी। अब मैं इसे 4 पीस में कट कर लूंगी। ढाई इंच की फ्रिल के लिए पट्टियां कट करने के बाद सारी पट्टियों को हम साथ स्टिच कर लेंगे। एक लंबी पट्टी तैयार कर लेंगे। फिर एक साइड से मैं इसे फोल्ड करूंगी और लेस लगा लूंगी। इधर आप पीको भी करवा सकती हैं। और एक साइड में हम फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल मैं कपड़े के साथ साथ बनाऊंगी, आप धागा खींच के भी फ्रिल बना सकती हैं। उससे पहले मैंने बैक साइड पे पट्टी लगानी है। तो इस तरह मैंने दोनों साइड पे पट्टी लगा ली है और फिर एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी रख के हाफ पट्टी मैंने स्टिच कर ली है और ऊपर मैंने एक बटन लगा लेना है बाद में। इस तरह मैंने फ्रॉक पे भी चोंटे डाल के दोनों साइड पे साथ स्टिच कर ली है और तीरा भी स्टिच कर ली है और इस तरह मैंने लेस लगा ली है। अब मैंने कुछ इस तरह चोंटे डालनी है कि फ्रॉक के साथ साथ मैंने सिर्फ चोंटे डाली जानी है। आप अलग से पहले से भी चोंटे डाल सकती हैं, लेकिन मैंने इसके साथ साथ रख के ही चोंटे डाल लेनी है। एक साइड से मैं स्टार्ट करूंगी और एंड भी उधर ही करूंगी। जहां से आपने स्टार्ट करना हो उधर ही आप लाके एंड करें और फिर जो किनारे हैं दोनों किनारे फ्रिल के साथ सिलाई कर लें।
इस तरह मैं सिलाई लगा के सारी फ्रिल को अटैच कर लूंगी। फ्रिल को मैं बैक साइड से लगाना स्टार्ट करूंगी, तो इस तरह मैं फ्रॉक को सीधा रखूंगी और फ्रिल को मैं ऊपर उल्टा रखूंगी और इस तरह 1/2 इंच पे मैं सिलाई लगाते जाऊंगी, फ्रिल बना लूंगी साथ ही। तो इस तरह फ्रिल बन जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस तरह मैंने हल्की हल्की सी चोंटे डाली हैं, क्योंकि मेरे पास कपड़ा ही कम था तो इधर हल्की हल्की मैंने चोंटे डाली हैं और एंड पे आके इस तरह मैंने सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमने इस तरह कपड़े को सेट कर लेना है और फिर इसके ऊपर दोबारा एक सिलाई लगा लेनी है साथ साथ। ये सिलाई लगाएंगे तो फिर हमारी फ्रिल बैठ जाएगी और अच्छी लगेगी। वैसे ये फोल्ड होती रहती है। तो आप देख सकते हैं मैंने सिलाई भी लगा ली है। अब मैंने गले के ऊपर फ्रिल लगानी है। गले के ऊपर फ्रिल डबल कपड़े की लगानी है। तो मेरे पास कपड़ा खत्म हो गया था और एक ये बॉर्डर था किसी और शर्ट का, तो मैं इसी से गले की फ्रिल बना लूंगी क्योंकि ये इसके साथ सेम कलर है। तो इस तरह मैं 2.5 इंच चौड़ा बॉर्डर लूंगी, उसे डबल करूंगी और इस तरह फ्रिल बनाती जाऊंगी और एक पैर की साथ साथ सिलाई लगा लूंगी। इसी तरह मैं सारी फ्रिल तैयार कर लूंगी। अब मैं फ्रिल पे सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह फ्रिल तैयार होगी। अब इस फ्रिल को हमने गले पे लगाना है। जितनी गले की गुलाई आएगी उतनी हमने फ्रिल तैयार कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि एक साइड पे मैंने सिलाई लगाई है और ये फ्रिल डबल कपड़े की है। अब हमने इसे लगाना कुछ इस तरह है कि जिधर से हमने बैक साइड से स्टार्ट करना है उधर हमने कोने से थोड़ी सी गुलाई देनी है। जो फ्रिल का किनारा होगा ऊपर वाली साइड पे उसको हमने फ्रॉक के किनारे के साथ रखना है। पहले इस तरह गुलाई में रख के हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, फिर हम सीधा कर लेंगे आगे जाके। एंड पे भी हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे गुलाई में। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह मैंने गुलाई में सिलाई लगा ली है। फ्रिल के कोने से मैंने सिलाई लगानी स्टार्ट की थी और कोने पे आगे एंड की है। जहाँ से हमने स्टार्ट करना है उधर से सिलाई हमने सीधी ही स्टार्ट नहीं करनी, फिर फ्रिल का किनारा अंदर नहीं आएगा। फिर हमने रेबदार पट्टी काटनी है 1 इंच चौड़ी और उसे फ्रिल के साथ रखना है। जिधर हमने फ्रिल की सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लेनी है और पट्टी को साथ अटैच कर लेना है और आगे से हमने फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ देना है, जिसे हम बाद में फोल्ड करके तुरपाई करेंगे। इस तरह आप देख सकती हैं कि मैंने पट्टी को भी साथ स्टिच कर ली है, आगे से फोल्ड कर लिया है। इस तरह किनारे से पट्टी को सीधा करूंगी और नीचे को फोल्ड कर लूंगी। फोल्ड करने के बाद अब मैं इधर तुरपाई करूंगी। आप इधर सिलाई भी लगा सकती हैं, तुरपाई भी कर सकती हैं। तो आप देख सकती हैं कि मैंने तुरपाई कर ली है और लगाने के बाद आपने बैक साइड पे एक बटन लगा लेना है, तो हमारा गला तैयार हो जाएगा। अब हमने साइड से फ्रिल को बंद करना है, तो जितना आप बंद करना चाहती है आप उतना ही कर लीजिएगा। ऊपर से मैंने 5 इंच का कंधा छोड़ा है और नीचे से मैंने 10 इंच तक बंद किया है। आप नीचे तक भी बंद करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। अगर चाक तक जिस तरह हमारी कुर्ती होती है उतना बंद करना चाहती हैं तो उतना भी कर सकती हैं। मैंने इस तरह दोनों फ्रिल को आपस में पकड़ लेना है और जिधर मैंने फ्रिल की सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर मैंने सिलाई लगानी है। तो इतनी हमारी फ्रिल बंद हो जाएगी। अब दोनों साइड पे सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह फ्रॉक आएगी कि ऊपर से इस तरह बाजू पहनाए जाएंगे और साइड से ये बंद हो गई है। तो इस तरह बेबी फ्रॉक तैयार हो गई है। इसकी लंबाई 20 इंच तैयार हुई है। ये 1.5 से 2 साल की बच्ची का साइज है। नेक भी आप देख सकती हैं कि फ्रिल वाली बनाई है और साइड पे भी फ्रिल लगाई है। फ्रिल के ऊपर मैंने लेस लगाई है। आप इधर पिको भी करवा सकती हैं, वैसे भी फोल्ड कर सकती हैं। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नए डिजाइन के साथ। अल्लाह हाफिज।